हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक नॉलेज के क्वेश्चन। तो टिहारी बांध किस नदी पर बनाया गया? टिहारी बांध है भागीरथी नदी पे है टिहारी बांध। मिंका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? भारत में। मिक्का का जो मक्का है, शायद मक्का हुआ, ये मिक्का लिखा है इसमें, भारत में। कार्बट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कार्बट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। आसाम में कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा कहाँ है? आसाम में। सिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उड़ीसा में। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कहाँ है? कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कहाँ है? लेक सुपीरियर, कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहाँ है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? कृत्रिम सबसे छोटा महासागर कौन सा है? कृत्रिम सागर। जो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस में फूट डालो। 1919 में माल्य मिंटो एक्ट सुधार अधिनियम हुआ। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य की दिल्ली दरबार। 1911 में ब्रिटिश सम्राट के दिल्ली दरबार। 1916 में हैमरूल लीग का निर्माण। 1916 में हैमरूल लीग का निर्माण। 1916 में क्या मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था? 1916 में क्या मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था? 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ। 1919 में क्या रॉलेट एक्ट आया? 1919 में रॉलेट एक्ट आया अधिनियम। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। 1920 में खिलाफत आंदोलन 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चोरी चोरा कांड 1922 में। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। 1929 में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग उठी। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। प्रथम गैलमेट सम्मेलन 1930 में हुआ। द्वितीय कब हुआ? 1931 में। और तृतीय कब हुआ? 1932 में। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई। 1932 में पैनो पैक्ट और जो पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में भारतीय संविधान का निर्वाचन हुआ। 1946 में अंतिम सरकार की स्थापना हुई। 1946 में अंतिम सरकार की स्थापना हुई। 1947 में भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। 1947 में भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। एट्रोपा बेलोडोना किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त होती है? तो किससे होती है? पत्ती से। एफ्रोट्रोड पौधे का कौन सा भाग एफ्ट्रॉन औषधि उत्पन्न करता है? तना। एफ्ट्रोड पौधे कौन से एफ्ट्रॉन से औषधि उत्पन्न करता है? तना से। पुष्प की सुखाई गई कलियां का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। जो लौंग रहती है उसका पुष्प को सुखाई हुई कलियों के रूप में किया जाता है। फूल गोभी का कौन से पौधे को कौन सा भाग खाया जाता है? उसको क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। हल्दी चूर्ण टैमेट्रिक पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है? उसे क्या कहते हैं? शुष्क प्रकंद।
सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। फूल की कली से। किस फसल को एलोजा एलोजा एनविन जैविक उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है? चावल को। चिलगोज निम्नलिखित में से किस प्रजाति से बना है? पाइन पाइन पाइन। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वरम। भारतीय वायुसेना का कमीशन आधिकारिक सबसे छोटा पद कौन सा है? पायलट 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 ऑफिसर। पायलट ऑफिसर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 में। सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? 1911 में। सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? 1911 में। यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1919 में। यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1919 में। यूको बैंक की स्थापना कब हुई? 1943 में। यूको बैंक की स्थापना कब हुई? 1943 में। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई? 1906 में। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई? 1906 में। बड़ौदा बैंक की स्थापना कब हुई? 1908 में। बड़ौदा बैंक की स्थापना कब हुई? 1908 में। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1906 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1935 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1935 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1935 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 में। 1894 में। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 में। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुई? 1908 में। इंडियन ओवरसीज की स्थापना कब हुई? 1937 में। 1937 में। मुख्यमंत्री को वेतन एवं भत्ता कौन तय करता है? तो राज्य विधानमंडल। मुख्यमंत्री को वेतन एवं भत्ता कौन देता है? राज्य विधानमंडल। राज्य चुनाव आयुक्त में के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? तो वह राज्य चुनाव आयुक्त की कार्यालय तय करता है। राज्यपाल की किस नियुक्ति के योग्यता होते हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? तो संसद। साइमन कमीशन की सिफारिश निम्नलिखित में किसमें शामिल हो? भारत सरकार अधिनियम 1935। साइमन कमीशन की स्थापना कब बना था? ये 1927 में। 1927 में। भारतीय स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट एवं विदेश की राष्ट्रमंडल संबंध में पोर्टफोलियो किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये स्टार्ट करते हैं अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो जो वाल्मीकि हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? रत्नाकर। चैत्य महाप्रभु किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वारंभ को जाना जाता है। गुरु अंगद देव कौन है? तो भाई लहन है। गुरु अंगद देव कौन है? भाई लहन। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो गद्धरदाव चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस कौन से? गद्धर भाई चट्टोपाध्याय। तो स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नाना फडणवीस कौन थे? तो बालाजी जादन भानु। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र तनु पांडे। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? माणकी या मानू। तानसेन का नाम क्या था? रामतरु पांडे। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास। मदर टेरेसा का नाम क्या था? एंगोस बगेसियो। मीराबेन का नाम क्या था? मेडोलिन स्ट्रेंजिट। सिस्टर नोबिता किस नाम से जाना जाता है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है? धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है? धनपत राय। स्वामी अग्नावेश का नाम क्या है? श्याम बेब राव। सत्य साईं बाबा के नाम से कौन जाना जाता है? तो सत्यनारायण राजू। बाबा आपटे के नाम से कौन जाना जाता है? मुरलीधर देवदास आपटे। बाबा आपटे के नाम से कौन जाना जाता है? तो मुरलीधर देवधर आपटे।
मिर्ज के नाम से कहा जाता है मिर्ज अल्वा मिर्ज अब्दुल्ला बेग खान। विनोबा भावे के नाम से कौन जाना जाता है? विनायक नरसिंह राव भावे। तानसेन कौन थे? रामचंद्र पांडुरंगा। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? माणकू मानू। तानसेन कौन थे? रामतनु पांडे। बीरबल कौन थे? महेश दास। मदर टेरेसा कौन थे? एग्नोस गेलुसिक बेजुसिया। और मीराबेन कौन है? मेडलिना एलोडा। सिस्टर नोबिता के नाम से कौन जाना जाता है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मुंशी प्रेमचंद के नाम से कौन जाना जाता है? धनपत राय। स्वामी अग्नावेश के नाम से कौन जाता है? श्याम बेप रावा। सत्य साईं बाबा के नाम से कौन जाना जाता है? तो सत्य नारायण राजू। सत्य साईं बाबा के नाम से कौन जाना जाता है? सत्य नारायण राजू। बाबा आपटे के नाम से कौन जाना जाता है? मुरलीधर देवी दास आपटे। बाबा आपटे के नाम से कौन जाना जाता है? मुरलीधर देवदास आपटे। मिर्जा गालबा के नाम से कौन जाता है? मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान। विनोबा भावे के नाम से कौन जाना जाता है? विनायक नरहरि राव को। अमीर खासरो को किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल हसन यामीन उद्दीन दीन। फिरिक के नाम से कौन जाना जाता है? गोरखापुरी रघुपति सहारिया। गुलजार के नाम से कौन जाता है? संपूर्ण सिंह कलाहार। रविशंकर के नाम से कौन जाता है? रविंद्र शंकर चौधरी। बिरजू के नाम से कौन जाता है? बिरजू महाराज के नाम से कौन जाता है? ब्रजमोहन मिश्रा। बिरजू महाराज के नाम से कौन जाता है? ब्रजमोहन मिश्रा। बाबा रामदेव के नाम से कौन जाता है? रामकृष्ण यादव। देश से संबंधित उत्पादन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। तो काली क्रांति के संबंध किससे? पेट्रोल उत्पादन से। काली क्रांति के संबंध किससे? पेट्रोल उत्पादन से। एक सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे? कपास उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे? कपास उत्पादन से। सफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे? केसर उत्पादन से। सफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे? केसर उत्पादन से। स्वर्णवा क्रांति का संबंध किससे? फल शहद उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। कृष्णा क्रांति के संबंध किससे? बायोडीजल उत्पादन से। कृष्णा क्रांति का संबंध किससे? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर से और मत्स्य उत्पादन से। टमाटर से और मत्स्य उत्पादन से किसका है? लाल क्रांति का संबंध। गुलाब क्रांति के संबंध किससे? झींगा उत्पादन से। गुलाब क्रांति के संबंध किससे? झींगा उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फसल उत्पादन से। सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। और जो पुर्तगाली आए थे वो भी मसाले के लिए आए थे सबसे पहले। डच किसके लिए आए थे? वस्त्र के लिए। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जीसी हिटलन। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जीसी हिटलन। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 को। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 को। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का रेलवे एक्ट पारित हुआ? शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था शिमला समझौता। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? रेल एक्ट को। इंग्लैंड के भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने। निराकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयालदास ने। निराकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयालदास ने। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? खुदाराम बोस। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? खुदाराम बोस को। केसर ए हिंद की उपाधि के जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध में लेने से मना कर दिया था तो वो थे महात्मा गांधी। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, काशीराम ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, काशीराम ने। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? वाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? वाइट मैन कमीशन।
कांग्रेस के विभाजन कब किस किस दलों के बीच में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में नरम दल और गर्म दल सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहाउद्दीन तायोबाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो वो थे चौथा कर और स्वदेशी मुखी। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नीदर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नीदर शाह को। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉस्किन। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉस्किन। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। प्रथम गैलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1930 को। प्रथम गैलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1930 को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? लॉर्ड वेलोजिली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलोजिली ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। भारत के उद्धारिक संज्ञा किसे दी गई? तो लॉर्ड रिपने को। भारत के उद्धारिक संज्ञा किसे दी गई? लॉर्ड रिपने को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लंपूट मुख किसे कहा जाता है? तो जहादंदर शाह को लंपूट मुख कहा जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो ये किसने किया था? चमनदीप सिंह ने। ये कहाँ है? पंजाब में। पंजाब जो रेजिमेंट है वो पहले भी काफ़ी पावरफुल थी, अब भी काफ़ी पावरफुल है। तो ये किसने किया था? डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर के सहयोग करने वाला कौन था? हंसराज ये क्या गद्दार था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। खालसा पंथ के स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बादल खां। मयूर सिंहासन को बनाने वाले का नाम क्या था? बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम खां। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज। शाहजहां की माता का नाम क्या था? ताजा बीबी बिलकिस मकानी। ताजा बीबी बिलकिस मकानी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाला पहले शाहजहां के बेगम को किस नाम से पुकारा जाना जाता था? तो इसे किस नाम से जाना था? अर्जुबदन बानो। जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र और शहर की शादी किसके साथ हुई थी? तो किसके साथ हुई थी? ये हुई थी नूरजहां के प्रथम पति से उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां की किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो आसफ खां। शाहजहां किसकी उससे गद्दी हासिल की थी? तो आसफ खां। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गया था? शाहजहां के समय कौन सी जो हाथ से निकल गया था? कांधार। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? शाहजहानाबाद। शाहजहां से आगरा से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? शाहजहानाबाद। और पुरानी दिल्ली
स्थानांतरित की। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया? आगरा में। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल। ताजमहल को बनवाने में कितना समय लगा? 20 साल। ताजमहल को बनवाने में कितना समय लगा? 20 साल। ताजमहल के निर्माण में कार्य कब से शुरू हुआ था? 1632 में। ताजमहल का कार्य कब से हुआ था? 1632 में। ताजमहल के वास्तविक कौन थे? तो उस्ताद ईस खान, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तविक कौन थे? उस्ताद ईस खान, अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने के इस्तेमाल किए जाने वाले संगमरमर कहाँ से लाया गया? मकराना, राजस्थान से। ताजमहल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संगमरमर कहाँ से लाया गया? मकराना, राजस्थान से। आगरा को मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। आगरा की जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसिस बर्नियर और टावियोनार। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत में कौन से पंडित मौजूद थे? तो ये कौन थे? कविनंद, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। स्वतंत्रता भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथई। स्वतंत्रता भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथई। भारत के प्रथम वित्तीय मंत्री कौन थे? लियाकत अली। भारत के पहले वित्तीय मंत्री कौन थे? लियाकत अली। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानंतर अली। भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल नास्तार। भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल नास्तार। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। भारत नाम की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन काल में प्रतापी राजा कौन थे? भरत चक्रवर्ती। माउंट आबू कौन से मंदिर जैन के लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा मंदिर। बिम्बिसार और अजातशत्रु किस वंश के से थे? हर्यक वंश के। बिम्बिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1382 ईसा पूर्व सिकंदर ने 326 ईस्वी में पोरोसा के युद्ध को हराया हेरोडोटस को। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी आया था इंडिगो पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने। अशोक कलिंगा युद्ध कब लड़ा? तो 261 में। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? बृहदरथ। 78वें शंख युग की स्थापना किसने की? कुषाण राजा कनिष्क ने। 74वें चौथी बौद्ध परिषद की स्थापना में आयोजित की गई कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना गुप्त प्रथम ने की कब की? 320 ईसा पूर्व में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान तीर्थ यात्री कौन आया था? फरहान। चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान कौन आया था? फरहान। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ट्रेपो बेलोडोना को किस भाग में बेलोडोना औषधि प्राप्त होती है? पत्तियों से।
ट्रेपोवेडोलोना डोना किस भाग से मिराडोलोना औषधि प्राप्त होती है? पत्तियों से। एट्रोफ पौधों को कौन से भाग में एफ्ट्रोना औषधि उत्पन्न होती है? तने से। एफ्ट्रो पौधे के कौन से एफ्ट्रोना औषधि उत्पन्न होती है? तने से। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले में किया जाता है। पुष्प की जो सुखाई गई जो कली रहती है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? लौंग के लिए किया जाता है। फूल गोभी के पौधे को कौन सा खाद्य पदार्थ खाने के योग्य है? तो जो पुष्प क्रम रहता है, जो फूल गोभी का जो पुष्प क्रम रहता है वो खाने योग्य रहता है। फूल गोभी में पौधे का जो भाग खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। हल्दी चूर्ण ट्राइक्रोट्रिक पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है? इसे होता है शुष्क प्रकंदन से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाले लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? इस फूल की कली से। इसे क्या सुखाया जाता है? किस फसल को एजोला एनोबिन जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? चावल के लिए। चिलाग्रामा को एक प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है? पाइकन। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप होता है? महाबलेश्वरम। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप होता है? महाबलेश्वरम। भारतीय वायुसेना के कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर। भारतीय वायुसेना का जो सबसे कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट अधिकारी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1904 में क्या? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस में फूट डालो। 1919 में पार्लियामेंट एक्ट सुधार अधिनियम पारित हुआ। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य के दिल्ली दरबार हुआ। 1916 में हेमरू लीग का गठन हुआ। 1916 में मुस्लिम लीग का कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट पारित हुआ। 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन हुआ। 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन। 1919 में रोलेक्ट एक्ट अधिनियम पारित हुआ। 1919 में क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में क्या? माउंटेन चेस फोर्ट सुधार अधिनियम हुआ। 20 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ। 20 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। 22 में क्या हुआ? चोरी चोरा कांड हुआ। 1927 में क्या? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। 1929 में भारत सिंह असेंबली में बम फेंका। 1929 में जो भगत सिंह थे उन्होंने क्या? असेंबली में बम फेंका। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग उठी। 1929 में क्या? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग उठी। और 1930 में सबने अभंग आंदोलन हुआ। 1930 में सबने अभंग आंदोलन हुआ। 1930 में क्या? प्रथम गैलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय कब हुआ? 1931 में। तृतीय कब हुआ? 32 में। लगातार हुए थे। तो तीनों गैलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। 32वां सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा कब हुई? 1932 में। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा हुई। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1932 में क्या? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1932 में क्या? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में एक भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और क्रिप्स मिशन का आगमन भी कब हुआ? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? वो भी हुआ 1943 में। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में क्या? भारतीय संविधान का निर्वाचन हुआ। भारतीय संविधान का निर्वाचन हुआ। 1946 में ही अंतिम सरकार का स्थापना हुई। 1946 में क्या? अंतिम सरकार की स्थापना। 1947 में भारत विभाजन माउंटबेटन योजना आई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो आज के अपने क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आइएगा स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक हैं पर क्या है ना, बेसिक चीज़ जब पूछ लेते हैं तो कभी कभी बेसिक भी नहीं बता पाते। तो सबसे अधिक फसलों का उत्पादन किस राज्यों में होता है?
तो अपन सब जानते हैं सेब का उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। सेब के लिए खेती के लिए क्या थोड़ा शीतोष्ण टाइप से ज़रूरत रहती है मौसम की, तो वो वहाँ रहता है। ठंडक कहाँ रहती है, जम्मू कश्मीर में। चावल का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। चावल का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। बांस का उत्पादन कहाँ होता है, आसाम में। बांस का उत्पादन कहाँ होता है, आसाम में। केले का उत्पादन कहाँ होता है, तमिलनाडु में। केले का उत्पादन कहाँ होता है, तमिलनाडु में। जौ का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। जौ का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। काजू का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। काजू का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। कपास का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। जो कपास का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। चना और दाल का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। चना और दाल का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। अखरोट का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। अखरोट का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। आम का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। आम का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। बस सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। प्याज का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। काली मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। काली मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। धान का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। धान का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। आलू का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। आलू का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। रागी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। रागी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश। गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उज्जैन में। सूरजमुखी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। सूरजमुखी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। चाय का उत्पादन कहाँ होता है, आसाम में। चाय का उत्पादन कहाँ होता है, आसाम में। तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। हल्दी और तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। गेहूँ का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। अरहर का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। नारियल का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। नारियल का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। महत्वपूर्ण जो इतिहास में जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। माउंट आबू के मंदिर, जैन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ है, दिलवाड़ा में जैन मंदिर। हर्यक वंश का अजातशत्रु किस वंश के थे, तो वो किसके थे, तो हर्यक वंश के। नंद वंश की स्थापना कब हुई थी, 382 में। नंद वंश की स्थापना कब हुई थी, 382 ईसा पूर्व में, महाजनपद में। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध से हराया था, तो किसने हराया था, हाइडोपस से। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के कौन थे, अर्थशास्त्र के कौन थे, पुस्तक किसने लिखी, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया था, तो कौन सा आया था, इंडक्यू किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। कलिंगा ने अशोक ने कलिंगा युद्ध कब लड़ा, 261 में। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहदेश्वर। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहदेश्वर। 78 ईसा संक युग के संस्थापक किसने की, कुषाण और राजा कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संकेती परिषद की आयोजन कहाँ की गई, कश्मीर। चौथी बौद्ध संघ की किसने की थी, कनिष्क ने। ये कहाँ हुई थी, कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, 320 ईसा पूर्व में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री आया था, तो कौन सा आया था, फरहान। आर्यभट्ट
और कालिदास किसके द्वारा प्रतिष्ठित पुस्तक है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? स्नोतिक। किसी उपकरण को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का। रिएक्टर पैमाने पर किसकी जांच की जाती है? तो भूकंप की जो जांच की जाती है वो रिएक्टर पैमाने पे की जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी होती है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन था? बृहदेश्वर। महाभीष्म के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभीष्म के लेखक कौन है? पतंजलि। पतंजलि किसके द्वारा दरबार में थे? तो पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्वामित्र शुंग के। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो वो थे पुष्वामित्र शुंग के दरबार में। कनिष्क किस वंश का संस्थापक था? तो वो था कुशांग वंश का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो जिसकी थी पुरुषपुरा। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुरा। राज्य और उनके संबंधित क्वेश्चन। तो राज्य का गठन, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। और भाषाई आधार पर कब हुआ? 1956 में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पर। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। गुजरात और महाराष्ट्र का एक साथ हुआ, 1 मई 1960 को। नागालैंड का कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ। 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 जनवरी 1973 को। 15 जनवरी 1973 को। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1973 को। 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन कब हुआ? सिक्किम का हुआ 26 अप्रैल 1975 को। 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम का गठन कब हुआ? अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को। गोवा का 26वां राज्य कब बना? 30 मई 1987 को। गोवा कब राज्य बना? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ कब बना? 27वां राज्य 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ कब बना? 27वां 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड कब बना? 27वां 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड कब बना? 19 नवंबर 2000 को। तेलंगाना कब बना? 29वां राज्य 2 जून 2014 को। भारत के प्रमुख दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनूहाल दर्रा कहाँ है? वो भी जम्मू कश्मीर में। बुर्जला दर्रा कहाँ है? वो भी जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बनूला दर्रा कहाँ है? वो भी जम्मू कश्मीर में। और बुर्जला दर्रा कहाँ है? वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शिल्पकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शिल्पकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेखा दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेखा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। मान दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। मान दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जोजिलपा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बोमडला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यंगपा दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तुर्ज दर्रा कहाँ है? मणिपुर में।
राज्य से उनके मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीलमा संजीव रेड्डी। नीलमा संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीलमा संजीव रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रेम खांडू यांगना। ये अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और आसाम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगा पहले। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत गोगी। गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दानंद बंदोलकर। गोवा के मुख्यमंत्री और राज्य तो ये कौन थे? प्रताप सिंह राणो। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीव राजा नारायण मेहता थे। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जीव राजा नारायण मेहता। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मारंडी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मारंडी। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चोलगा राय रेड्डी। केरला के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? MS नाबूदरी पादी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत राव चरणवा। मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मयाराम्बा कोइरिंग सिंह। मेघालय के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? विलियमसन ए सांगा। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चाचुंगा। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चाचुंगा। नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सीलू आओ। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बाहू प्रकाश। ये क्या दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरे कृष्ण महतोबा। पांडुचेरी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? एडुडो गोवाडे। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपी चंद्र भार्गव। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हेरा लाल शास्त्री। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हेरा लाल शास्त्री। सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? काजी लेपा डोराजी। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अनुदुराई। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अनुदुराई। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सचिंदर लाल सिंह। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस, जम्मू कश्मीर लेह जनपद में।
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये कितने में फैला हुआ है? 3568। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? 3568 में। जड़ों में साइकोबेरिया सारस भारत में कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो ये कहाँ दिखाई पड़ते हैं? केवला घना पक्षी अभयारण्य में। केवला घना पक्षी अभयारण्य। सिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1955 में। कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। कार्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1957 को। दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1958 को। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। रणथंभौर भारत में कब हुई थी? 1973 में। रणथंभौर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। बांदीपुरा भारत के अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। मेला घाट भारत के अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। पालमू भारत के अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। सुंदरबन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। पेरियर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। पेरियर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। नागा सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। बक्सा सागर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नामदफा की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और इंद्रावती बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अब राज्य से सदस्य उनकी कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा में कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधानसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। मुखिया की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। सरपंच की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री की कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 में क्या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट हुई। और 1919 में क्या हुआ? माल्टो मिल्टो सुधार हुआ। 1911 में क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दरबार। 1911 में क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दरबार। 1911 में ही क्या दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। 1916 में क्या हुआ? हेम रूल लीग का निर्माण हुआ। 1916 में क्या हुआ? हेम रूल लीग का निर्माण हुआ। 1916 में क्या मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ। 1917 में क्या महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ। 1919 में क्या रोलेक्ट एक्ट अधिनियम हुआ। 1919 में क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में क्या हुआ? माउंटेन्यू चेस्टरफोर्ड हुआ। रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और माउंटेन्यू चेस्टरफोर्ड कब हुआ? 1919 में। 1920 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ। 1920 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ? चोरी चोरा कांड हुआ। 1920 में क्या हुआ? चोरी चोरा कांड हुआ। 1927 में क्या हुआ?
साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। 1929 में क्या हुआ, भगत सिंह को असेंबली में बम फेंका गया। 1929 में क्या, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका गया। 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी। 1929 में क्या, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी। 1930 में क्या हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में क्या हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930 में क्या, परपंथ गैलमेज सम्मेलन हुआ। परपंथ गैलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में। द्वितीय गैलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गैलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में। द्वितीय गैलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में द्वितीय गैलमेज सम्मेलन। तृतीय कब हुआ, 1932 में। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई। 1972 में क्या, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई। पूनो पैक्ट कब हुआ, तो ये हुआ 1932 में। 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में क्या हुआ, कारपेक्स का जो क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, 1942 में। 1943 में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। और कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, 1943 में। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। 1946 में क्या, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। 1946 में ही क्या, अंतिम सरकार का स्थापना हुई। 1946 में क्या, अंतिम सरकार की स्थापना हुई। 1947 में क्या, भारत विभाजन माउंटबेटन योजना आई। 1947 में क्या, भारत विभाजन माउंटबेटन योजना आई। 1947 में क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। 1947 में क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो महत्वपूर्ण हस्तियों एवं उनके वास्तविक नाम। तो जो वाल्मीकि है उनकी कौन सी रचना है, तो उनकी है रत्नाकर। वाल्मीकि की रचना क्या है, रत्नाकर। और चैत्य महाप्रभु ये किसकी है, बिजभार की। गुरु अंगद देव क्या है, तो ये भाई लाहान है। रामकृष्ण परमहंस क्या है, तो गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद कौन है, नरेंद्र नाथ दत्त। नाना फडणवीस कौन है, बालाजी जदन भानु। तात्या टोपे कौन है, रामचंद्र पांडुरंगा। रानी लक्ष्मीबाई कौन है, मणिका मानु। तानसेन कौन है, रामतनु पांडे। बीरबल कौन है, महेश दास। मदर टेरेसा कौन है, एग्नोस वेजियोसो। और मीराबेन क्या है, मेडिलिना स्टेड। सिस्टर नोबिता कौन है, सिस्टर नोबिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मुंशी प्रेमचंद क्या है, धनपत राय। स्वामी अग्निवेश क्या है, स्वामी बेप्पा राव। सत्य साईं बाबा कौन है, सत्यनारायण राजू। बाबा आपटे कौन है, मुरलीधर देवीदास आपटे। देवदास आपटे। मिर्जा गालिबी कौन है, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। विनोबा भावे कौन है, विनायक नरहरि भावे। अमीर खासरो कौन है, अब्दुल हसन यमीन उद्दीनी। फिराक क्या है, गोरखापुरी रघुपति सहारिया। गुलजार कौन है, तो संपूर्ण सिंह कल्हार। रविशंकर कौन है, रविंदो शंकर चौधरी।
बिरजू कौन है? बिरजू कौन है? महाराज ब्रजमोहन मिश्रा। बाबा रामदेव कौन है? रामकृष्ण यादव। देश की इम्पोर्टेंट उत्पादन। काली क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे? कपास उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे? कपास उत्पादन से। सफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे? केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे? केसर उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? फल तथा शहद से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? फल तथा शहद से। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। भारी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। कृष्णा क्रांति का संबंध किससे? बायोडीजल उत्पादन से। कृष्णा क्रांति का संबंध किससे? बायोडीजल उत्पादन से। लाल कृष्ण का संबंध किससे? टमाटर मांस से। लाल क्रांति का संबंध किससे? बायो टमाटर मांस से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम कौन था? जी.सी. हिटलन। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जी.सी. हिटलन। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 को। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 को। किस एक्ट में बिना बिला दलील का कानून? कौन सा? रेलैक्ट एक्ट। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नेहरू जी ने। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नेहरू जी ने। निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने। निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई? खुदाराम बोस। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई? खुदाराम बोस। केसर-ए-हिंद की उपाधि से जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी किसने लेने से मना कर दिया? केसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से मना किसने कर दिया? महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी के संस्थापक किसने की थी? लाला हरदयाल काशीराम ने गदर पार्टी की स्थापना की। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? वाइटमैन कमीशन। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? वाइटमैन कमीशन। कांग्रेस का विभाजन कब किन दलों के बीच हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब किन दलों के बीच हुआ था? 1907 में नरम दल गरम दल सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में गरम दल और नरम दल के बीच अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहाउद्दीन तौबियाजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहाउद्दीन तौबियाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथा कर और सरदेशी मुखी। शिवाजी द्वारा 2 कर लगाए गए थे, जिनमें कौन सा कर था? एक तो चौथा कर और एक था सरदेश मुखी। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नीदर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नीदर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉस्किन। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? कैप्टन हॉस्किन। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। प्रथम गैलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गैलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 को हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलोजी ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलोजी ने।
भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? लॉर्ड मेयो ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसके दी गई थी? तो लॉर्ड रिपने ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड रिपने ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लंपुट मुख किस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जहादार शाह को। लंपुट मुख किसे कहा जाता है? जहादार शाह को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। डंडा फौज के गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप पंजाब ने। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप पंजाब ने। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप पंजाब ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर के सहयोग करने वाले भारतीय कौन था? तो हंसराज। गद्दारों की कमी नहीं है इस देश में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। कहाँ जाके मारा था? इंग्लैंड में। तो इनकी सहयोग करने वाले कौन था? हंसराज। देखिएगा, गद्दार तो अपने देश में ही है। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ में जो भील आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजबहादुर ने। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजबहादुर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा बनाए गए कलाकार मयूर सिंहासन के कलाकार कौन थे? बादल खां। जो मयूर सिंहासन बनवाया था, जो शाहजहां ने बनवाया था, उसके कलाकार कौन थे? बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम खां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम खां। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़। शाहजहां की माता का नाम क्या था? ताजा बीवी बिला किस मकानी। ताजा बीवी बिला किस मकानी। शाहजहां की माता का नाम क्या था? ताजा बिला किस मकानी। ताजा बिल बिलकस मकानी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाला पहला शाहजहां के बेगम ने किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुमताज महल को किस नाम से पुकारा जाता? अर्जू बदाम बानो। जहांगीर के सबसे छोटे शायर की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के पहले पति द्वारा उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां के सबसे छोटे बेटे शायर की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के पहले पति के उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां ने किसके सहयोग से राजगद्दी को हासिल की? शाहजहां ने किसकी सहयोग से राजगद्दी को हासिल की? तो किसके सहयोग से की? असफ खां की। शाहजहां ने किसके सहयोग से राजगद्दी को हासिल की? असफ खां। शाहजहां के समय कौन से जगह मुगल के हाथ से निकल गया था? तो शाहजहां के समय कौन सी मुगल के हाथों से निकल गया था? कांधार। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? शाहजहानाबाद। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली।
लाल किला और किले के मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया? तो आगरा में। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल। ताजमहल के निर्माण में कितना वर्ष लगा था? तो 20 वर्ष का समय लगा। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? 20 साल। ताजमहल के निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो 1632 में शुरू किया गया था। ताजमहल का निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था? 1632 में शुरू किया गया था। ताजमहल के वास्तविक कौन थे? तो उस्ताद ईस खान, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद ईस खान और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था तो संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो मरकाना, राजस्थान से। ताजमहल बनाने के लिए जो संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, राजस्थान से लाया गया था। आगरा के मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के समय आने वाला फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के सामने आने वाला फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसीसी वॉनियर और टाबिनारिया। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत में कौन से पंडित मौजूद थे? तो शाहजहाँ के दरबार में जो कौन से पंडित मौजूद थे? तो कविंद आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत में कौन से जो पंडित मौजूद थे? तो कौन थे? कविंद आचार्य सरस्वती एवं जगन्नाथ पंडित। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसिफ अली। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसिफ अली। स्वतंत्रता भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथई। स्वतंत्रता भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथई। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानंदर अली। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानंदर अली। भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल नास्तार। भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल नास्तार। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। भारत नाम की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा थे? तो भारत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति के समय प्राचीन काल के में किस प्रतापी राजा थे? तो कौन थे? भारत चक्रवर्ती। महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। माउंट आबू में कौन से मंदिर के जैन धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? दिलवाड़ा में कौन सा है? जैन मंदिर है। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? 382 ईसा पूर्व में महापद नंद ने। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? 382 ईसा पूर्व में महापद नंद ने। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पेरिस को किस युद्ध से हराया था? हाइडोपस।
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जो न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। नाभ की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जो नाभ की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। डायनेमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। डायनेमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। और परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेवरकले ने। और रेडियम की खोज किसने की थी? मेडियो क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मेडियम क्यूरी ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। पीएच स्केल किस पैमाने पर नापा जाता है? तो ये किसकी खोज किसने की थी? एसपी सेंसन्स ने। एसपी सेंसन्स ने। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? हेनरी कैड्रिजस ने। हेनरी कैड्रिजस ने। नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? शीला और प्रिस्टले। शीला और प्रिस्टले। अक्रिय गैस अगन रेमेज और रोला ने करी थी। अक्रिय गैस की खोज किसने करी थी? रैमजे और रेलो ने करी थी। थर्मियम की खोज किसने करी थी? बेल्जियस ने। ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जे.एल. वायडे ने। जे.एल. वायडे ने किसने जो टेलीविज़न की खोज की थी। और बैरोमीटर की खोज किसने करी थी? तो इसने करी थी टेरी सीली ने। और रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टरफेश ने। ग्रेमोफोन का आविष्कार किसने किया? एडरसन ने। ग्रेमोफोन का आविष्कार किसने किया? एडरसन ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कौन है? फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कौन है? फैराडे। एक्सरे किरण की खोज किसने की? रेंटरजन ने। लघु गुणक की खोज किसने करी? जॉन नेपियर ने। जो लघु गुणक की खोज किसने करी? जॉन नेपियर ने। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25। यकृत का भार पुरुष का कितना होता है? जो यकृत रहता है, जो किडनी रहती है, उसका भार कितना रहता है? 1.4 से 1.8। और महिलाओं का यकृत का भार कितना होता है? 1.2 से 1.4। महिलाओं का क्या हर एक चीज़ में कम रहता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सर्वाधिक पुनरुत्थान की क्षमता किसमें होती है? सर्वाधिक पुनरुत्थान की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। सबसे कम पुनरुत्थान की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में। जैसे मस्तिष्क में एक बार चोट लग जाती है तो उसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, पर यकृत को कुछ डैमेज होता है तो वो रिकवर हो जाता है। सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वह दांत का इनमोल। सबसे कठोर दांत कौन से रहते हैं? इनमोल। सबसे बड़ी लार कौन सी है? पेरोटियो ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पेरोटरो ग्रंथि। शरीर का सबसे सामान्य तापमान कब रहता है? तो वो रहता है 98.4। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी हो? 5.5। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5.5। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 13 से 16। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 13 से 16। हीमोग्लोबिन की औसत महिलाओं की कितनी होती है? 11 से 14। हीमोग्लोबिन औसत पुरुष की कितनी होती है? 13 से 16। हीमोग्लोबिन की औसत महिला कितनी होती है? 11.14। WBC की कुल मात्रा कितनी होती है? 5000 से 10,000। 5000 से WBC वाइट ब्लड सर्कुलेशन की कितनी रहती है? 5000 से 10,000।
सबसे छोटी कितनी रहती है? तो सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? मेनोसाइट। सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? मेनोसाइट। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कम रहता है, तो 2 से 5 दिन रहता है। रुधारी का रक्त का थक्का बनने का समय कितना लगता है? रक्त का थक्का जमने के लिए लगभग 3 से 6 मिनट लगती है। रक्त का थक्का जमने, रुधारी जो प्लाज्मा आता है उसको 3 से 6 मिनट का टाइम लगता है। सर्वग्राही रुधारी कौन सा है? तो ए और बी। सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकते हैं, ए और बी। सर्व रुधारी दाता किसे कहते हैं? तो ओ वाले क्या कम मिलते हैं, ओ ब्लड वाले। और जो सामान्य रुधारी का दाब कितना होता है? रक्त का दाब कितना होता है? 120 से 80। 120 से 80। सामान्य नवराज गति जन्म के समय कितनी रहती है? जो नवजात रहते हैं उनके 140। और सामान्य गति कितनी रहती है? 120 एक वर्ष की उम्र में। और जो अपनी गति रहती है 10 वर्ष की उम्र कितनी रहती है? 90 बार प्रति सेकंड जो धड़कती है। और सामान्य जो गति कितनी धड़कती है? 70 बार। हृदय गति कितनी धड़कती है? 72 बार मिनट। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? इन्फोरिया वेनोक्रेवा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एक्स्ट्रोमेलिया एरोट। एक्स्ट्रोमेनिया एरोट। वक्रक का भार कितना होता है? 150 ग्राम। वक्रक का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1220 से 1400। 1220 से 1400। मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर। मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर। कैन्यूल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। कैन्यूल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? एडोटिका। सबसे पतली और सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी है? टेरोस्टोलिया। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? ट्राइलोजेनियम। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतरस्रावी कौन सी है? थायराइड। सबसे बड़ी अंतरस्रावित कौन सी है? थायराइड। आकस्मिक ग्रंथि कौन सी है? एडिनल। आकस्मिक ग्रंथि कौन सी है? एडिनल। सबसे छोटी अंतरस्रावित कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतरस्रावित कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 266 से 270 दिन। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 266 से 270 दिन। अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। अस्थियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। और जो नवजात शिशु रहते हैं उनके अंदर 300 हड्डियां तक होती हैं। वो क्या आगे चल के जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी हड्डी एक दूसरे से जुड़ती जाती है, तो लगभग 206 हो जाती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर हड्डी। ये कहाँ? जांघ में पाई जाती है। और कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 33। कोशिकाओं की संख्या कुल कितनी होती है? 33 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सराटेरियस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है? त्रिंगबेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में हॉकलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग हॉकलैंड में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मुनी। ये क्या है? वर्तमान में महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हिंदी
में भाषण देने वाली भारतीय कौन थे? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो हिंदी में भाषण दिए थे वो किसने दिए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के में जो हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे तो वे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने एक वर्ष के लिए चुना जाता है? तो ये 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य को कितने के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 193 सदस्य देश हैं, इनका दक्षिणी सूडान में। किन विटामिन की कमी से खून का रक्त का थक्का नहीं जमता? तो ये कौन सा नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये 343 वे जो अनुच्छेद है उसमें दिया गया। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एकल स्पर्धा में जो ओलंपिक में अभिनव बिंदा, एकल स्पर्धा में जो जीतने वाले कौन थे? अभिनव बिंदा। ओलंपिक खेलों के आयोजन में कितने वर्षों बाद होता है? तो जो ओलंपिक रहता है वह 4 वर्षों में एक बार होता है। जो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 4 वर्ष का रहता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो जो मुर्रा है वो वहाँ की फेमस भैंस है। कौन सी? मुर्रा। हमारे घर पे भी मुर्रा भैंस थी। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। गुरुग्राम में सीआरपीएफ का एक हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पे मैंने सीआरपीएफ की भर्ती दी थी गुरुग्राम में। अब गुरुग्राम नाम हो गया, पहले गुड़गांव था। तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? रावा बीरेंद्र सिंह ने क्या? विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो कौन सा? दिलवाड़ा। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? तो वे थे हर्यक वंश के। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो 382 ईस्वी पूर्व में महापद नंद ने की थी। सिकंदर ने 326 ई में पूर्व में पोरसा को किस युद्ध से हराया था? तो इसे क्या कहते हैं? हाइटोस्पस। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध से हराया था? हाइटोस्पस से। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया था जिसने इंडिको नामक पुस्तक लिखी? मेगास्थनीज ने क्या? इंडिको पुस्तक की रचना की थी, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान आया था। अशोक ने कलिंगा युद्ध किस वर्ष लड़ा? तो 261 में क्या? कलिंगा युद्ध लड़ा गया। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन से? बृहदेश्वर। जो 78वें शक युग की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? कुषाण राजा कनिष्क ने। चौथी बौद्ध परिषद की स्थापना के आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? कश्मीर में। चौथी बौद्ध परिषद की स्थापना चौथी बौद्ध इसमें कौन था? कनिष्क के। और ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 में। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्या कि जो सबसे पहले यूनानी आए थे
तो उससे समुद्र के मार्ग से ये आए थे। तो जो सबसे पहले यूनानी थे, इन्होंने क्या मसाले जो थे मसालों के लिए आए थे। जिस यूनानी के बाद क्या आए थे, डच। डच किसके लिए आए थे, डच वस्त्र के व्यापार करने के लिए आए थे। ब्रिटिश क्या अपनी कंपनियां खोलने के लिए आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री भारत आया था, तो वो कौन था, फरहान। आर्यभट्ट और कालिदास। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो कालिदास, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। नदियों द्वारा रचित भूगोल। तो देखिए भागीरथ नदी गंगा के नाम से बुलाया जाता है, तो भागीरथी गंगा के नाम से बुलाया जाता है। गंगोत्री के पास होने से हिमनी गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। गंगोत्री को हिमनी गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। गंगोत्री कहाँ स्थित है, गंगोत्री कहाँ स्थित है, गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो गंगोत्री जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तरकाशी में लगभग 3900 किमी ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनी गंगा का उद्गम स्रोत है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत कहाँ है, तो अलकनंदा का उद्गम स्रोत कहाँ है, बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंत हिमनी अलकापुरी हिमनंद, ठीक है। गंगा नदी को गंगा कहाँ बुलाया जाता है, तो गंगा नदी को गंगा कहकर देवप्रयाग मतलब उत्तर प्रदेश, देवप्रयाग अलकनंदा के आसपास के निकट और हरिद्वार से निकट मैदानों में भाग में पहुंचती है। गंगा को पद्मा के नाम से कहाँ पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु भारत में किस राज्य में होकर बहती है, तो सिंधु भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई है 1960 में। इस भारत ने इस 20% पानी को इस्तेमाल करता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई है। इसमें क्या भारत मात्र 20%, भारत पाक जल संधि इसमें 1960 में हुई थी ये, तो इसमें भारत 20% पानी का जल का इस्तेमाल करता है। नदियों का उद्गम स्थल से संगम कहाँ है, तो संगम और मुहाने, तो सिंधु, सनोखवा और हिमनद तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से अरब सागर गंगा गंगोत्री और बांग्लादेश की खाड़ी में बहती है। यमुना कहाँ है, यमुनोत्री हिमनी और बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल में स्थित प्रयागराज इलाहाबाद में। चंबल कहाँ है, तो जानवा पावहाड़ी मध्य प्रदेश के माऊ के नज़दीक। इटवा सतलज राकस ताला मानसरोवर झील के नज़दीक है, तो ये कहाँ है, चिनवा में। सतलज राक्सा ताला मानसरोवर झील के नज़दीक चिनवा में। रावी कहाँ है, कांगड़ा जिले के रहतांग दर्रा के नज़दीक चिनवा में। रावी कहाँ है, कांगड़ा जिले के रहतांग दर्रे के नज़दीक। झेलम कहाँ है, शेषनाग और बेरीनाग और कश्मीरी की नज़दीक चिनवा में। तो जो नाग नागिन झील वगैरह है ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ब्यास कुंड और रहतांग दर्रा कपूरथला कहाँ है, सतलज में। कोसी और गोसाई थान और चोटी की उत्तरी गंगा कहाँ है, कागोला दक्षिणी पश्चिम में। गंडक कहाँ है, गंडक नदी कहाँ है, नेपाल तथा गंगा तथा पटना के नज़दीक। तो जो बिहार की कैपिटल पटना, वहाँ गंडक नदी बहती है। इसमें क्या सोना भी मिलता है गंडक नदी में, जिसमें क्या भगवान विष्णु रहते हैं, वो सोते हुए रहते हैं। तो जो रहते हैं अपने कौन से यार, सालकराम गंडक नदी नेपाल, जैसे गंडक नदी नेपाल में वहाँ सोने के मिलते हैं, जिसके अंदर क्या सोना मिलता है। तो इस नदी के ऊपर प्रतिबंध लगाया सरकार ने, तो वहाँ से क्या बहुत ही ज़्यादा तस्करी होती है
सोने की। तो वहाँ से क्या भगवान विष्णु मिलते हैं जो सालकराम भगवान के रूप में, तो उसके अंदर सोना मिलता है। रामगंगा कहाँ है? नैनीताल। नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी है। रामगंगा कहाँ है? नैनीताल के नज़दीक हिमालय दक्षिणी भाग में कन्नौज के निकट गंगा नदी बहती है। रामगंगा कहाँ है? नैनीताल के नज़दीक हिमालय की श्रेणी दक्षिणी भाग में कन्नौज के निकट गंगा बहती है। सरद कहाँ है? काली गंगा कुमायूं हिमालय घाघरा नदी तो बरबहारामा घाट के निकट है। घाघरा एक कानवाली या केरोलिया कहाँ है? नेपाल के बीच तालाकोटा से। गंगा नदी कहाँ है? सारणा तथा बालिया जिले के समीप। बेतवा या तिरवाती विंध्याचल पर्वत में। मध्य प्रदेश के रायसेन में बेतवा का नाम क्या है? बेतरी। ये क्या है कि जो कुमार गांव है हमीरपुर यमुना में बहती है। सोना कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से गंगा और सोना नदी का उद्गम है पटना के नज़दीक गंगा। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से बंगाल की खाड़ी में बहती है। नर्मदा अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी में बहती है खंबात की खाड़ी में। तिब्बती ताप्ती नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में के निकट बहती है। खंबात की खाड़ी कहाँ बहती है? सूरत के पास। खंबात की खाड़ी कहाँ बहती है? सूरत के पास। माही नदी कहाँ बहती है? सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट। बंगाल की खाड़ी कंटक के निकट। क्षिप्रा कहाँ बहती है? काकड़ी बरड़ी और नामक पहाड़ी इंदौर चंबल नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के अमेरझोरा के महेंद्र खंबात की खाड़ी में। लूनी कहाँ बहती है? अजमेर के जिले के निकट नाग पहाड़ अरावली पर्वत कच्छ की रानी। हुगली कहाँ बहती है? यह गंगा की शाखा जो धुलिया पश्चिम बंगाल दक्षिणी गंगा के नाम से अलग होती है। गंगा जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। कृष्णा नदी कहाँ बहती है? महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी कहाँ बहती है? तो महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबका गंगा की पहाड़ी पे। बंगाल की खाड़ी कहाँ बहती है? बंगाल की खाड़ी कावेरी कहाँ बहती है? बाहरी गंगा पहाड़ी और कर्नाटक के कुंगरा जिले में बहती है। बंगाल की खाड़ी तुंगभद्र कहाँ बहती है? कर्नाटक। गंगूमूल चोटी के तुंब के कंटूरा से वृद्ध कर्नाटक। कृष्णा नदी साबरमती कहाँ बहती है? जयसमुद्र झील उदयपुर जिले में अमरावती पर्वत पर स्थित है। खंबात की खाड़ी। सोम नदी कहाँ बहती है? बिछड़ा मेंढा उदयपुर जिले। माही नदी के बपसा के निकट। पेन्नार कहाँ बहती है? नंदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक बंगाल की खाड़ी में। पेरियर नदी ये नदी कहाँ बहती है? पेरियर कहाँ बहती है? केरल में। और उमियम कहाँ बहती है? उमियम झील कहाँ बहती है? मेघालय में। बेगाई कंडन कहाँ बहती है? कड़कयमपुर के मैदूर के निकट तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में। दक्षिणी टोसा कहाँ बहती है? तामसाकुंड जलासा कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। सिरसा के निकट गंगा में। आड़ा या बैचूड़ या गोमुन पहाड़ी कहाँ बहती है? उदयपुर के उत्तरी बांस में। नेत्रदान में रोगियों के किस भाग को प्रतिरोपण किया जाता है? तो नेत्रदान में रोगियों के केनिया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोग से। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोग से। रक्त में हाइपोक्सिया नामक जो रोग किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से।
रक्त में हाइपोग्लाइकेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। विज्ञान की शाखा एग्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की शाखा में जो एग्रोलॉजी रहता है उसका संबंध किससे होता है? घास से। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग में स्रावित होता है? तो अमाशय में होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? अमाशय से। किन रोगों को रक्षा के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो जो डीपीटी का टीका रहता है वो टिटनेस थेरेपी तथा काली खांसी के लिए लगाया जाता है। चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो चीनी क्या कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज रहता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट को क्या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? पेराइट को क्या के बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? PbO3O4। PbO3O4 रेड लेड को रासायनिक सूत्र को क्या कहा जाता है? PbO3O4। विश्व की दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? तो जो सोनना रहती है उसे दूध की रानी कहा जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कोलकाता को किस नदी किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। पौधों में जीवन होता है ये किसने बताया था? किस वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। मनुष्य के शरीर के कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 की जोड़ी होते हैं। डबल फैलेस्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस से। डबल फैलेस्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया तो गवर्नर जनरल कौन थे? जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेनेलिक्स। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अग्नि सेकंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि सेकंड मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। यूनानियों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1986 को। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बंजरा द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बंजरा द्वीप। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ध्वज पर जैतूनी की शाखाओं का प्रयुक्त किया तो इसे क्या कौन से है? शांति का प्रतीक। राष्ट्रीय ध्वज पर जैतूना की शाखाओं का प्रतीक है तो शांति का प्रतीक है। भारत के पहला एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो भारत में एक पहला रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय रेलवे की परिवहन संस्था पर। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। नमस्ते ओरछा महोत्सव का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। नमस्ते ओरछा कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय जैविका खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैविका खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ यूपी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय हार्बो
महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। लोसंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। लोसंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। रथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। रथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में मनाया जाता है। चाप चार कूट कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चार चाप कूट कहाँ मनाया जाता है? चार चाप कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। चार चाप कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। करवाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? करवाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। करवाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। माधु माघू बिहू माघू बिहू कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। माधु बिहू कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। फागली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। फागली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। नवचर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नवचर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। धनुष यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। धनुष यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। कोवती उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कोवाती उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। गंगा क्यू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। गंगा क्यू का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। नागोवा यात्रा कहाँ मनाई जाती है? तेलंगाना में। नागोवा यात्रा कहाँ मनाई जाती है? तेलंगाना में। होला मोहल्ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। होला मोहल्ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। बलमा केवसा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। बलमा केसवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। बाक्सा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। बाक्सा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। जो कुटुपुई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। जो कुटुपुई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? 2020 नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 का मनाया जाता है नागालैंड त्रिपुरा में। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? एरोस्टोनीज को। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरोस्टोनीज को। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। पृथ्वी का सबसे पहले किसे गोलाकार माना गया? तो अरस्तु ने। पृथ्वी का सबसे पहले किसने गोलाकार माना है? अरस्तु ने। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फेडरिकी रेड जेल को। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फेडरिक रेटर जेल को। सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? तो एनो विल ने। सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? एनो विल ने। अध्ययन के लिए स्वतंत्र अध्ययन के लिए जो स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? तो कब मिली? 19वीं शताब्दी में। भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो किसने दर्शाया था? टोकिलोमी ने। भारत को विश्व को जो मानचित्र है किसने दर्शाया था? टोकिलोमी ने। पृथ्वी की परिधि को करीब सही मापन किसने किया? तो किसने किया? एरोस्टोनीज ने। पृथ्वी की जो परिधि है उसके करीब सही मापन किसने किया? एरोस्टोनीज ने। कौन सा एंथोपोलियो ग्रंथि की रचना है? तो किसने की? फ्रेडरिक रेटरजल ने। जियोफेरिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? एरोस्टोनीज ने। जिसने सबसे पहले विश्व मानव चित्र मापक बनाया? तो किसने बनाया? एरोस्टोमीटर ने। सबसे पहले भौगोलिक तत्व को पिरामिड्स यानी पृथ्वी के जो वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था? तो किसने किया था? हेरोटिक्स ने। कहीं नहीं।